एक अजीब घटना हुई थी। गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस गांव का एक साधारण सा लड़का एक दिन अचानक ऐसा बदल गया कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। पहले वो बहुत बेचैन रहता था, हमेशा कुछ ढूंढता रहता था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात रास्ते में एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। उस मुलाकात के बाद उस लड़के की सोच, उसकी जिंदगी, सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं कि उस दिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसके बारे में कबीर साहब सदियों पहले बता चुके थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्या कहा था जिससे उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई? यही है आज की कहानी। उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता रहता, क्या जिंदगी सिर्फ काम करने, पैसा कमाने और फिर एक दिन खत्म हो जाने का नाम है? उसे लगता था कि जिंदगी में कोई बड़ी सच्चाई जरूर है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया है। शाम के समय वो गांव से बाहर एक पुराने रास्ते पर चल रहा था। सूरज ढल रहा था और रास्ता लगभग खाली था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे शांत बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मोहन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और फिर उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हो? मोहन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई बड़ी सच्चाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, अगर सच में समझना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। मोहन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों में कुछ ऐसा था कि वो उन्हें भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद मोहन धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। वो लोगों की मदद करने लगा और मेहनत से अपना काम करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। गांव के लोग भी ये बदलाव देखकर हैरान थे, लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था। उस दिन बूढ़े आदमी से मुलाकात के बाद मोहन अक्सर उस रास्ते पर जाता और पेड़ के नीचे बैठकर देर तक सोचता रहता। वो अपने मन को समझने की कोशिश करता। पहले उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे शांत रहना सीख रहा था। समय के साथ उसने एक और बात महसूस की। जब वो किसी की मदद करता या किसी दुखी इंसान को सांत्वना देता, तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती। वो खुशी पैसे से नहीं आती थी। एक दिन उसने गांव के एक बूढ़े आदमी को भारी बोझ उठाकर जाते देखा। मोहन तुरंत उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनका बोझ उठाकर उन्हें घर तक छोड़ आया। उस दिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जो सच्ची मुस्कान थी, उसे देखकर मोहन के दिल में एक अनोखी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो गांव के लोगों की मदद करने लगा। कभी किसी के खेत में हाथ बटा देता, कभी किसी बीमार इंसान के लिए दवा ले आता। लोग अब उसे पहले की तरह अजीब नहीं समझते थे, बल्कि अब लोग कहते थे, मोहन पहले से बहुत बदल गया है। लेकिन मोहन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर ये बदलाव कैसे आ गया। उसे बस इतना महसूस होता था कि जैसे उसके मन की पुरानी बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसकी जगह एक गहरी शांति आ रही है। कुछ समय बाद मोहन को फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मोहन तुरंत उनके पास गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा समझने लगा हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या समझे? मोहन ने कहा, पहले मैं खुशी और सच्चाई को बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन अब लगता है कि असली शांति तो हमारे अपने मन में ही छुपी होती है। बूढ़े आदमी ने ये सुनकर संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तुमने वही बात समझ ली है जिसे कबीर साहब बहुत पहले कह चुके हैं। और उन्होंने कबीर साहब का दोहा सुनाया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका अर्थ यह है कि इंसान जिस सच्चाई और शांति को दुनिया भर में ढूंढता फिरता है, वह असल में उसके अपने ही अंदर होती है। उस दिन मोहन को सच में समझ आ गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बाहर नहीं, अपने अंदर खोजनी पड़ती है। तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।